महादेव आप सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग के साथ, आप लोगों को कुछ नया बताने, कुछ नया समझाने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हो सकता है आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली चीज़ ही ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं, मतलब कॉन्शियसली हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी पूरी तरह से कुछ अलग ही क्रिएट कर रही होती है। आज हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं कि आप बिना जाने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में किस तरह एंटर होगा और कब होगा, कब आपको इसका फर्स्ट साइन मिलेगा। अगर आप इस समय अपनी लाइफ में किसी बड़े बदलाव को फील कर रहे हैं ना, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और इस रीडिंग को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी अनजाने में, विदाउट इवन रियलाइजिंग। मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, महादेव प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। समय बदलने वाला है, आप लोगों का समय बदलने वाला है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप अपने जीवन में लक मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको पता नहीं चल रहा। करेंटली मुझे आप बहुत ही लो एनर्जीज़ में दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर कोई सिचुएशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको लेकर बहुत ही इनसिक्योर हो आप, स्ट्रेस में हो, बर्डन ले रहे हो उस चीज़ का। ऐसा लग रहा है कि करेंटली आपको बहुत लोनली फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है। आपका ऐसा भी मन कर रहा होगा कि दूर चले जाए, सबसे दूर चले जाए, क्योंकि कुछ मेरे मतलब का है ही नहीं। ऐसे सारे थॉट्स में मुझे आप घिरे हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ड्रेन्ड लग रही है, बहुत ही लो लग रही है। लेकिन फिर भी इन सारे एनर्जीज़ के बावजूद जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, वो है आपका लक, आपकी किस्मत, आपकी फॉर्च्यून। चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। जो अब करेंटली जो फेज़ आपके लाइफ में चल रहा है, कंप्लीट उसका अपोजिट आते हुए दिख रहा है आपके जीवन में, ठीक है। मतलब अगर आप आज नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो आने वाले कल में आप पॉजिटिविटी देखेंगे, पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। बहुत ही मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आएगा, कैसे दिखेगा ये चेंज, किस में आ रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है यहाँ पर, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम में यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है आपके स्टेबिलिटी में आता हुआ दिख रहा है, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है, डेथ एंड रीबर्थ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होके एक न्यू स्टार्ट होगा, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, ठीक है। ये जो भी चैलेंजेस करेंटली आप फेस कर रहे हो, ये जो भी कंपटीशन कह लो, स्ट्रेस कह लो, आपकी एंजाइटी कह लो, ये जिस भी एनर्जीज़ में आप करेंटली हो, वो सब मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ख़त्म हो के एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, एक नई स्टोरी, एक नया फेज स्टार्ट होगा, जहाँ पर स्टेबिलिटी है, जहाँ पर फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि समय ऐसा बदलने वाला है कि आप इन सारी चीज़ों से निकल के ना व्यस्त होने वाले हो, आप बिज़ी होने वाले हो, आप इंगेज होने वाले हो। ऐसे सारे एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। देखो, अबंडेंस तो है यहाँ पर, अबंडेंस है यहाँ पर, हैप्पीनेस है,
मुझे आपके करियर फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी दिख रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रहा है। ओवरऑल करंट जो भी चीज़ों को आप डील कर रहे हैं ना, उससे तो 100% बाहर आ रहे हो आप, ठीक है। उसको तो आप उसमें से निकलने ही वाले हो। और ये सारी चीज़ें ना आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रही है, अभी आपको नहीं दिख रहा है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, सच में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ना कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बदलाव है, ये कब तक हो सकता है, ठीक है। हम टाइम देखते हैं, ये बदलाव कब तक आ सकता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ये चेंजेस कब तक आएगा, ये खुशियाँ कब तक आएंगी, कब तक आएंगी, प्लीज़ महादेव बताइए, ये चेंजेस कब तक आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। 3 वीक्स की एनर्जीज आ रही हैं, तो डेफिनेटली 3 वीक्स में ये चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहा है। फर्स्ट साइन आपको 3 वीक्स में मिलेगा। 3 वीक्स में ज़रूर आप कुछ ना कुछ चेंज होते हुए देखोगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करोगे, जहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई सही में जो मैंने बताया है वो सत्य है, वो हो रहा है, ऐसा आपको फील हो जाएगा, ठीक है। तो वेलकम करो इस न्यू एनर्जीज़ का। चलो अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना, क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, गाइडेंस क्या है, हे महादेव क्या गाइडेंस है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। नया सीखने का समय है, आपकी क्रिएटिविटी आपको सफलता दिलाएगी। तो आपका जहाँ पर इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको और भी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए, खुद पे काम करिए, नई नई चीज़ें सीखिए। आपके लिए उपाय भी दिया है यूनिवर्स में कि आपकी जो स्टडी टेबल है या आपका जो ऑफिस डेस्क है उस पर सरस्वती माँ की एक छोटी सी मूर्ति या फ़ोटो रखो, ठीक है। आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे, वो भी आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो इन चिंताओं में अपनी एनर्जी डालने से अच्छा है, खुद को इन नेगेटिविटी में घेरने से अच्छा है आप कुछ नया सीखने में अपना समय इन्वेस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी लगाइए, क्योंकि ये जो नया सीखोगे ना आप, ये जो नया नॉलेज गेन करोगे, ये आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। तो ये है आज की रीडिंग। अब आपको पता है कि आपकी एनर्जी इस समय किस रियलिटी को क्रिएट कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मैनिफेस्टेशन शुरू होने से पहले अक्सर उसके छोटे छोटे साइंस दिखाई देने लगते हैं ना। तो अगर ये रीडिंग आपको स्ट्रांगली रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर क्लेम करिए। अब हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नए रीडिंग के साथ, एक नए मैसेज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव।